एजबेस्टन टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और एजबेस्टन स्टेडियम के ठीक बाहर से मैं तीनों सेशन का पूरा एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और अगर हम बात पहले सेशन की करें तो पहला सेशन इंग्लैंड ने बहुत अच्छी शुरुआत की, जहां पर टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑलमोस्ट वही रणनीति नजर आई जो रणनीति इंग्लैंड ने लीड्स में अपनाई थी। और कंडीशन भी काफ़ी हद तक लीड्स जैसी नजर आ रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी जहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद तो मिल सकती थी, लेकिन इन दिनों इंग्लैंड में मानो स्विंग गेंदबाजी गायब सी होती जा रही है। एक भी बॉल अगर शुरुआती ओवर्स की बात करें बॉल स्विंग नहीं किया और जो पहला विकेट गिरा पहले सेशन में के राहुल का 15 रन पर जो ये विकेट गिरा तो प्ले डाउन हुए के राहुल और इसमें गेंदबाजी की कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं थी। दरअसल जो खामी थी वो टेक्निक में खामी थी के राहुल की, जिसकी वजह से वो पहला विकेट गिरा। और उसके बाद अगर आप पूरे दिन का एनालिसिस करें और पहले सेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं तो एक चीज़ आपको नजर आएगी कि एजबेस्टन के पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान है। और यहाँ पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, आमतौर पर हम बात करते हैं कि विकेट टूटना शुरू होती है, लेकिन इंग्लैंड में इन दिनों एक नई तरीके की टेक्निक, नया तरीके का एक रणनीति सामने आ रही है, जहाँ पर विकेट 5 के 5 दिन समान रूप से चलता है। यानी कि बैटिंग विकेट्स आपको नजर आते हैं लीड्स में, जिस तरह आपने देखा 5वें दिन लगभग 372 रन चेज हुए, जिसमें आखिरी दिन 350 रन बने थे। ठीक उसी तरह की पिच अगर आप एजबेस्टन की बात करें तो यहाँ पर भी नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय टीम थोड़ा सा मायूस जरूर होगी, हालांकि स्कोर बोर्ड पे उन्होंने 310 रन लगा दिए हैं। शुभमन गिल 114 रन पे नॉट आउट है, 41 रन पर रविंद्र जडेजा नॉट आउट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो शायद ये जो रन है ये थोड़ा से और ज़्यादा हो सकते थे। विकेट्स थोड़े से अगर आपके बचे होते तो वो भी आपके थोड़े काम आ सकते थे। और जब पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और पार्टनरशिप को जितना आप लंबा ले जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप दिन का पूरे खेल देखें तो एक भी शतकीय साझेदारी नहीं है। यानी कि 50+ की साझेदारी हुई। जो सबसे इम्पोर्टेंट साझेदारी थी वो मुझे लग रहा है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच में चल रही थी, जब अचानक ऋषभ पंत ने अपना आपा खोया और उसके बाद वहां पर उनका विकेट गिरा और वहां से भारतीय टीम थोड़ा बैकफुट पर आती नजर आई थी, क्योंकि अगले ही ओवर में नीतीश रेड्डी ने एक बॉल को वेल लेफ्ट किया और उसके बाद उनका विकेट गिरा। तो अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज जाएं तो कोई बहुत बड़ा इंग्लैंड ने काम नहीं किया था, सिवाय इसके कि उन्होंने ब्रेक्स जरूर रन पे लगा रखे थे। लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ है 85 ओवर में अगर भारतीय टीम ने 300+ रन लगा दिए तो एक बात तो साफ है कि भारतीय टीम ने यहाँ पर क्रिकेट तो बेटर खेली है, लेकिन अफसोस जरूर होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1-2 विकेट अगर एक्स्ट्रा जो गिरे हैं वो ना गिरे होते तो शायद बेहतर होता है। यानी कि ऋषभ पंत ने जैसा कि रैश शॉट खेला वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने एक बॉल की लाइन मिस की जहां से वो क्लीन बोल्ड हुए और भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा परेशानी शुरू हुई थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट साझेदारी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बीच में हुई है और ये साझेदारी अब बहुत हद तक ये तय करेगी कि भारतीय टीम इस मैच में कहाँ तक जाने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम कुछ फैंस भी हैं। आप लोग बात करना चाहेंगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यू कैन कम। तो ये देखिए हमारे कुछ फैंस भी हैं, उनको भी बुलाते हैं जरा, क्योंकि ये देखिए हमारी एक फैन आ गई और हमेशा कहते हैं लेडी लग बड़ा काम आता है किसी भी अगर आप उसमें जाएं। जरा बताएं कैसा लगा पूरे दिन का खेल आज? आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ, पीछे तो खड़े हो सकते हो, पीछे आ जाओ, कमान पीछे खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। कैसा लगा आज का दिन का खेल? आप बहुत बढ़िया। बढ़िया, हाँ, इसको पूछ लो। कम इसे पूछ लो, इसे पूछ लो। I don't speak Hindi. So you can speak English, no worries. You can speak. Don't let him talk about it. Who impressed not? Shubman Gill, Rishabh Pant, or Ben Stokes' captaincy? Definitely Gill. His batting performance was good today, but I have to say Jaiswal was good as well. So your friends have forced you to wear this Indian t-shirt? Definitely, they forced me. Definitely. He loves it. They brought it for me and said you have to wear it if you're going to come with us. I was like, okay, fine. तो आप में से शुभमन गिल का फैन कौन कौन है? बताया जरा। I don't speak Hindi. You can speak English. Yeah, sure. Okay, fine. If you ask me in English, I can. Okay. What's the question? I ask you how you rate Shubman Gill's batting, back-to-back 100 from first leads now in at this. I thought he looked a bit scratchy at the start, but over the course of his innings, he kind of got into it, and then towards the end, he looked very fluent. So hopefully tomorrow he can see out the openers in the morning, and then he can push through and make a big one. Hopefully. आप भी बोलोगे कुछ? आ जाओ। मैच आपको कहाँ से लगा टर्न हुआ? हिंदी बोलोगे आप? No. English only. English.
ओके Oh, Gujarati. गुजराती यहाँ हिंदी या इंग्लिश भी बोल सकते Okay, हैं English, हमारे। English, yeah. तो कैसे आप देख रहे हो ऋषभ पंत का विकेट जहाँ पे गिरा? यू कैन स्पीक इन English, English. यू कैन What's the स्पीक। question? How do you Rishabh think Pant's Rishabh batting. हाँ ऋषभ पंत विकेट। I thought it was alright. It was a turning point, you think? So he started off well, but then, you know, with Rishabh Pant, it either goes really well or really badly. And I think it was a poor shot selection in the end. When there's a fielder out, you know, in the deep, down the ground, you know, it wasn't the best shot selection. But, you know what, we'll forgive him because that's his natural game style. So we have to trust him for the second innings. I think he did well. चलिए ये हमारे कुछ देखिए भारतीय फैंस थे जो मैच देख के भी आए हैं और तीनों सेशन उन्होंने देखा है और तीनों सेशन के बाद उनका ये कहना है कि शुभमन गिल ने जहां बहुत अच्छी बल्लेबाजी की वहीं अगर ऋषभ पंत वो रैश शॉट नहीं खेलते तो शायद भारतीय टीम ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो सकती थी। लेकिन अब स्कोर बोर्ड पर रन लग चुका है और जो मुझे लग रहा है दूसरे दिन का पहला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सेट जो ये साझेदारी चल रही है जहाँ पर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल क्रीज पर है। 114 रन पे शुभमन गिल हैं और 41 रन पर रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि इस टेस्ट मैच में एक बार बल्लेबाजी करें। जो गलती लीड्स में हुई है यानी जो कोलैप्स हमने देखा वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। एक बड़ी साझेदारी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को न सिर्फ कमांडिंग सिचुएशन में ले जाएगी बल्कि इंग्लैंड की उस रणनीति को भी काटने की कोशिश करेगी जहां पर वो अपने बल्लेबाजों के दम पर मैच जीतने की सोच रहे हैं। तो दूसरे दिन का पूरा एनालिसिस लेके एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।